हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए, नेशनल इनकम की गणना करने के लिए जो मेथड्स दिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन मेथड, जिसमें हिंदी में उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीन विधियों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अलग अलग तीनों विधियों के बारे में पढ़ा और ये भी समझने की कोशिश की उनका जो क्या तरीका है, कैसे हम उससे गणना करते हैं। अब हम आज देखेंगे इन तीनों ही विधियों में से किस तरह से हम विधियों का चुनाव करें, और विधियों का चुनाव करने के लिए हम कौन सा एक तरीका अपनाएं कि जो हमें बेस्ट हो और हमको लगे कि जिस विधि से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सही आंकड़े प्रस्तुत कर सकें। तो आज आज हम यही सीखेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना के लिए हम किस विधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए तीनों विधियों को हमने देखा, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो अगर हम इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय का जो मूल्य होता है, राष्ट्रीय आय जो आती है वो तीनों ही विधि से एक समान ही आती है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसमें से कौन सी विधि श्रेष्ठ है, किसको हमको चूज़ करना चाहिए, कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए हमें एक कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और हम देखते हैं कि वैसे तो कुछ एक एक स्टेजेस की बात होती है यहाँ पे, और कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। यहाँ पे कुछ स्टेजेस होते हैं, उन हम देखते हैं कि हम जो नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं उसके लिए हम किस स्टेज पर हैं। ठीक है, स्टेज चाहे वो आपको उत्पादन की स्टेज हो या इनकम की स्टेज हो या एक्सपेंडिचर की स्टेज हो, तो कौन से स्टेज पे है हम उसके अकॉर्डिंगली इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए हम कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। तो हम देखेंगे कि हम किस स्टेज पे हैं, और जिन स्टेज पे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जो मेथड्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हम किस स्टेज पे हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन स्टेज पे, अगर हम राष्ट्रीय आय के मापन को अगर उसकी गणना कर रहे हैं और हम प्रोडक्शन स्टेज पे हैं, प्रोडक्शन स्टेज से मतलब जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम अगर उस स्टेज पे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब उत्पादन विधि का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम किस में प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड जिसमें हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन मेथड क्या होता है कि जो भी वस्तुएं और सर्विसेज जो भी उत्पादित की जाती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उनके बाज़ार मूल्य जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जब वस्तुएं बनके तैयार हो जाती हैं और वस्तुएं जब किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के गोडाउन में है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मतलब जब कंज्यूमर तक जाती हैं, पहुँचने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम इनकम मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे थर्ड जो स्टेज आ जाती है कंजम्पशन। कंजम्पशन के स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि जो अगर हम किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, तो उसके लिए हम प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन स्टेज है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है, फिर कंजम्पशन स्टेज है। तो हमको ये देखना होगा कि किस स्टेज पे हम नेशनल इनकम को मेज़र कर रहे हैं। प्रोडक्शन की स्टेज पे हैं तो हम प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे हैं तो हम इनकम मेथड को यूज़ करेंगे, और अगर कंजम्पशन स्टेज पे हैं तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अगर किसी भी जो मेथड को यूज़ करना है, किस मेथड को हम चॉइस, कौन सा मेथड चूज़ करें, ये डिपेंड करता है हम किस स्टेज पे प्रोडक्शन की या जो प्रोसेस के किस स्टेज पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो प्रोडक्शन जो मेथड है नेशनल इनकम को काउंट करने का, वो हम उसको यूज़ करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि अब हम आर्थिक क्रियाओं के अनुसार किस तरह से जो मेथड वो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनको आर्थिक क्रियाओं के अनुसार किस तरह से उसका चुनाव करते हैं। तो हम देखते हैं उत्पादन विधि। अब जैसे कि हमने देखा कि प्रोडक्शन मेथड को हम
कब और किस लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनके लिए प्रोडक्शन विधि का यूज़ किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र, वन, मछली, पशुपालन व खनिज क्षेत्र, तो ये वो क्षेत्र हैं, ये वो एरियाज़ हैं जिनके लिए हम मेनली उत्पादन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि हम जो भी उत्पादन होता है, जो भी ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स, ये इन सब का उत्पादन करने के इन सब वस्तुओं का, जो भी अनाजों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, इसकी गणना करने के लिए हमें उत्पादन विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर वो चाहे मछली हो, पशुपालन, खनिज क्षेत्र, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों के लिए हमें क्या करना होगा, उत्पादन विधि का प्रयोग करना होगा। उसी तरह दूसरा है आय विधि। अब आय विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम आय विधि मतलब इनकम मेथड। इनकम मेथड का हम यूज़ किन क्षेत्रों में करेंगे, उद्योग क्षेत्र, व्यवसाय, व्यापार, यातायात व संचार क्षेत्र या विविध सेवाएं। तो इस तरह के ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे हम आय विधि का प्रयोग करते हैं। उद्योग क्षेत्र, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई प्रोडक्शन होता है, कोई उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, तो उसके बदले में उनको जो भी वेजेस दी जाती हैं, जो वेतन दिया जाता है, या उनके ऊपर जो भी खर्चे किए जाते हैं, वो सारे, क्योंकि वो जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन जो उत्पादन के साधन है वो उनकी आय होती है। तो इसलिए हम जो आय विधि में क्या करते हैं, हम उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र या फिर यातायात, संचार क्षेत्र, विविध सेवाएं, तो ये सारे जो क्षेत्र होते हैं इनके लिए हम आय विधि का प्रयोग करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, आवास गृह क्षेत्र, ठीक है। जो भी आवास है, जहाँ लोग रहते हैं घरों में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो कंजम्पशन एक्चुअली में कहाँ पे होता है, एक रिहायशी जो लोग रह रहे हैं, स्पेशली हम कंज्यूमर पे फोकस करते हैं, उपभोक्ता पे फोकस करते हैं, क्योंकि वही एक लास्ट में जो अंतिम उपभोक्ता होता है, वही उसके द्वारा किए गए जो भी खर्चे होते हैं उनके द्वारा उसकी गणना करके ही हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो हमने देखा जो व्यय विधि का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आवास और गृह क्षेत्र में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हमें विधियों का चुनाव करना है, नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जो 3 विधि बताई गई थी, अगर हम आर्थिक क्रियाओं के अनुसार देखें तो हम किस तरह विधियों का चुनाव करेंगे। तो उसमें हमने देखा उत्पादन विधि का प्रयोग कृषि क्षेत्र में, वन, मछली, पशुपालन व खनिज क्षेत्र। उसी तरह आय विधि में उद्योग क्षेत्र, व्यापार, यातायात व संचार क्षेत्र या विविध सेवाएं। तो व्यय विधि में आवास और गृह क्षेत्र। तो इस तरह से हम इन तीनों विधियों का उनकी आर्थिक क्रियाओं के अनुसार उनका चुनाव कर सकते हैं।